बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी पर बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली है। लेकिन इस बीच आयोग ने विपक्ष के 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। रिलीज कर दिए, 30 लोगों को बुलाया है। इलेक्शन कमीशन के लिए लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो जो 30 लोग आएंगे? चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर वोट का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अखिलेश जी, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन अलग अलग स्टेट के कह रहे हैं कि आप ओथ दें, जो आप लिस्ट कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे। तो पहले इस पे कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई कर दे। राहुल गांधी पे आपको कुछ नहीं कहना कि वो क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और ऐसे वोट जो निकाल दिए गए, डिलीट कर दिए गए, उनका एफिडेविट लेके आएंगे। हम भी एफिडेविट लेकर के आए ना। हमने तो 18,000 वोट जो डिलीट हुए थे चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग ये बताए कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है कि जब 18,000
वोट डिलीटेड किए गए थे, डिलीट हुए थे, उनका बाकायदा एक एक का मैंने एफिडेविट दिया है हर वोटर का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई दी। अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पे क्यों आप पूछ रहे हो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सर आप लोग अपना नाम भेजेंगे, लिस्ट भेजेंगे जो 30 लोगों का नाम मांगा गया 30 है? में तो हम होंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, द इलेक्शन कमीशन needs to come out with clear answers. We have had meetings with the election commission before. They listen and then they never come back with clear answers. I think what has been a huge debate going on in the minds of the people of India, and I think election commission right now, while speaking to political parties, also needs to clarify and state the facts to the public. Also, Delhi police has been added with commission of March. You can see most are members of parliament, respected dignitaries from all walks of life. There is absolutely no reason for a march to be denied. In fact, they should instead provide security to the MPs, elderly MPs, as they walk to the election commission's office. तो ये थी चुनाव आयोग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।